हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम कवर करेंगे जनरल इंग्लिश का पार्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम का। देखते हैं डीएसएसबी का जो हाल ही में आपके एग्जाम हुए हैं उनके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। नीचे से देखते हैं। फेलोशिप का मतलब क्या होता है? फेलोशिप बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है इसकी। फेलोशिप का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हो ना, फेलोशिप मतलब अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल, बिटवीन फ्रेंड्स। फेलो का मतलब होता है फ्रेंड, तो फेलोशिप मतलब एक तरीके से क्या, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन। आपकी फ्रेंडशिप कैसी है, आपकी फेलोशिप कैसी है आपके साथ वालों के साथ। ठीक है, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है रिलेटेड टू समथिंग, जिस टॉपिक पे बात हो रही है रिलेटेड टू समथिंग रिस्पेक्टिवली इन अ वे दैट बिलोंग्स और रिलेट्स टू ईच दैट यू हैव जस्ट मेंशन्ड। कोई चीज आपने मेंशन करी है, जब आप लिख रहे होते हो, कोई लेटर लिख रहे होते हो, आपने कोई चीज मेंशन करी हो तो आप लिखते हो ना रिस्पेक्टिवली दिस, तो रिलेटेड टू दिस। ठीक है। यूनिलेटरल का मतलब होता है, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा। यूनिलेटरल का मतलब क्या हो गया, एक तरफा, इन्वॉल्विंग वन पर्सन या वन ग्रुप। जैसे कहीं पे लिखा आ जाए यूनिलेटरल डिसीजन, तो मतलब क्या है भाई कि अगर बाकी सारे लोग हैं, बाकी सारे लोगों की सहमति नहीं है, एक तरफा डिसीजन है, अकेले बंदे का डिसीजन है, यूनिलेटरल डिसीजन। ठीक है। अच्छा, एक डिसीजन होता है, जैसे मैंने बोला, एक होता है यूनिलेटरल डिसीजन और एक डिसीजन होता है यूनानिमस, UNANIMOUS। यूनानिमस का मतलब क्या होता है? यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। ठीक है, सबके साथ, सबके साथ लिया हुआ डिसीजन। भाई एक ग्रुप है तो सारे ग्रुप ने जो मिलजुल के डिसीजन लिया है एक मत होके, मतलब यूनिसन होके, एक साथ होके। UNISON, यूनिसन, यूनानिमस सिनोनियम एक दूसरे के, तो उसे कहते हैं एक साथ होना, एक मत होके जो डिसीजन लिया हो, ये मतलब अकेले का डिसीजन, अकेला, इन्वॉल्विंग वन पर्सन और वन ग्रुप। ल्यूमिनोसिटी की स्पेलिंग गलत है। ल्यूमिनोसिटी की स्पेलिंग क्या होती है? LUMINOSITY। ल्यूमिनोसिटी की स्पेलिंग ये होती है। ल्यूमिनोसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, चमक, किसी भी चीज की चमक को। ठीक है, ब्राइटनेस को हम कहते हैं ल्यूमिनोसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ल्यूमिनोसिटी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। A sentence is given with a blank to be filled। ठीक है, चलिए यहाँ पे ब्लैंक है भरना है। एक बार सारे ऑप्शंस देख लो फिर देखते हैं। देखो, वन मस्ट रिस्पेक्ट डैश एल्डर्स विदाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब कई सालों से पेपर में आ रहा है। ठीक है, देखो वन का अगर मुझे बोलना है वन मस्ट रिस्पेक्ट, यहाँ पे वन की बात हो रही है, वन मेरा सब्जेक्ट है, मुझे यहाँ पे वन का डालना है, कोई क्या केस डालना है, वन का केस। तो एक बार देखो वन के केस क्या बनेंगे, मतलब अगर वन का मुझे प्रोनाउन डालना है, पोजेसिव प्रोनाउन डालना है। ठीक है, वन का मुझे यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन डालना है, तो देखो क्या क्या केस बन सकते हैं। देखो दे, जब ज्यादा का दिखाना होता है तो दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? पोजेसिव प्रोनाउन। ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर होता है। पोजेसिव केस की बात करो, आप पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन सब भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि देयर तो आपका हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका देयर। ठीक है, एस लग जाएगा, आप ये सब भूल जाओ। आप देखो मुझे पोजेसिव केस डालना है, ठीक है, तो दे का तो देयर होगा, तो ये तो होगा नहीं वन का। ठीक है, फिर ही, इन सब का क्या होता है? हिज होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो आप ये भी केस मत देखो, वन का हो नहीं सकता। अब बचा क्या? यहाँ पे दो ऑप्शन है जहां पे समझदार इंसान कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो वन का मतलब होता है क्या? वन का मतलब होता है एक को, मतलब सिंगुलर। वन का मतलब होता है सिंगुलर दिखाना, और इसी वन का अगर प्लूरल फॉर्म वन में बनाऊं, एक से ज्यादा, एक से अधिक, तो वो बन जाता है वंस। ठीक है, ये वंस का मतलब होता है किसी का, किसी का। कैसे? आप खुद सोचो, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताई थी प्रीवियस वीडियोस में कि जब आप किसी चीज में, जैसे मैंने बोला राम कार, मैं बोलना चाहता हूं राम कार, क्या मैं बोलना चाहता हूं? राम की कार, तो मैंने अपोस्ट्रोफ लगाया पोजेशन दिखाने के लिए, पोजेसिव बनाने के लिए की। तो वैसे वन का पोजेसिव क्या होता है? वंस। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वंस। एक बार दोबारा देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर इसका मैं रिफ्लेक्सिव बनाता तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वनसेल्फ। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। तो वंस हमारा आंसर हो गया। ये ध्यान नहीं रखना, बहुत आसान है, वन का वंस ही जाता है एग्जाम में, कई लोग तो ऐसे भी ध्यान रखते हैं, बट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इट कैन बी कंसिडर्ड अ ब्रांच ऑफ इधर फिलोसफी। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा इट कैन बी कंसिडर, पहले मैंने देखा कैन एक मोडाल फॉर्म है, कैन के साथ बी आ रहा है तो V3 आना चाहिए, इट कैन बी कंसिडर सही था। अब ब्रांच ऑफ, एक ब्रांच ऑफ क्या, अब ब्रांच ऑफ ईदर। जब मैंने देखा ईदर तो मैं ये बोल सकता था कि ईदर तब आता है जब दो की बात हो रही होती है, ईदर, और ईदर की पेयरिंग होती है किसके साथ, और के साथ। ठीक है, ईदर कब आता है, जब दो की बात हो रही हो, ईदर ऑफ का यूज जब दो में से एक चूज करना हो तब हम ईदर का यूज करते हैं, हमें पता है। अब ब्रांच ऑफ ईदर फिलोसफी एंड, यहां पे वो दोनों की बात कर रहा है, दोनों में से चूज नहीं कर रहा, तो यहां पे मुझे पता लग गया ईदर तो आएगा नहीं। नीदर क्या होता है, देखो नीदर ऑफ, ईदर ऑफ ब्रीफली समझाऊंगा, जब कभी चैप्टर करेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ईदर ऑफ का मतलब होता है जब आप दो में से एक की बात करो, यहां तो हम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन दोनों की बात कर रही हो, दो में से एक की बात तो है ही नहीं। नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक की बात हो रही हो, दोनों ही नहीं आ रहे, दोनों ही नहीं आ रहे, नेगेटिव में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब मेरा नीदर ऑप्शन कट जाएगा। नन होता है जब मुझे नेगेटिव में क्या ना हो, दो से ज्यादा कह ले, तो यहाँ पे तो ब्रांच ऑफ ईदर फिलोसफी एंड एजुकेशन दो की बात हो रही है तो नन तो बिल्कुल नहीं आ सकता। नो इंप्रूवमेंट, भाई इंप्रूवमेंट तो होनी है क्योंकि इधर गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर अगर आप दिमाग से करते तो बहुत चला जाता है, बट मैं आपको एग्जाम सीधा बताता हूं, जब मेहनत आपने करी और आप देखोगे यहां तक आपने देखा कैन बी V3 सही है, आपने देखा भाई यहां पे कुछ गड़बड़ है, तो ये देखो अब ब्रांच ऑफ, इतना ध्यान रखना बस कि बोथ का यूज होता है दो के लिए, और बोथ की पेयरिंग होती है एंड के साथ, जैसे बिटवीन की पेयरिंग होती है क्या, एंड के साथ। ठीक है, बिटवीन का केस जाएगा नहीं कि दोनों में से एक, दो की बात हो रही है, जाएगा नहीं क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है, तो बोथ की पेयरिंग होती है एंड के साथ, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख दो बोथ, एंड आगे सही बैठ रहा है, पेयरिंग भी सही है कंजंक्शन की। चलिए आगे बढ़ो। कह रहा है सेल टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, बताना है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना, टू रेन हैवीली। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होना, सीधा आंसर चला गया। टेरर नहीं, डर से फील नहीं होना, टू रेन वेरी हैवीली। आसान था ये तो। चलिए अब एरर बताना देखते। कह रहा नो वंडर शी इज ब्यूटीफुल, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नो वंडर शी इज ब्यूटीफुल की वो सुंदर है, बट ठीक है, बट कैन बी इरिटेटिंग समटाइम्स, बट वो कभी कभी बहुत मतलब क्या होता है, इरिटेटिंग भी हो जाती है, कि वो ब्यूटीफुल तो है बट इरिटेटिंग हो जाती है। चलो ज्यादा बातें करती होगी, कुछ भी करती होगी, इरिटेट हो जाती है। बट इधर देखो, जब मैंने बोला शी एक सब्जेक्ट वर्ब लिंकिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया एडजेक्टिव के रूप में, शी इज ब्यूटीफुल कि वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, बट कैन बी, ये कैन आ गया, बी आ गया, इरिटेटिंग, ये भी सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कैन बी के साथ V3 आए, जिस हिसाब से फॉर्म डाल रहा है बिल्कुल सही है, बट कैन बी इरिटेटिंग कि भाई वो इरिटेटिंग हो सकती है। देखो सुनो, जब मैं यहाँ पे बट के बाद मैंने देखा ना कि यहां तक वो बोल रहा है वो शी इज ब्यूटीफुल, बट लेकिन जैसे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं तो भाई कैन को भी तो एक वो चाहिए ना, कुछ मिले इसके आगे सब्जेक्ट, मतलब क्या, बट यहां पे होना चाहिए था, बट शी कैन बी इरिटेटिंग, तो ये हमारा क्या चला गया, ये हमारा आंसर चला गया, ब्यूटीफुल कैन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग गिवन। एरोमेटिक, एरोमेटिक, पहले इतना एक वर्ड ध्यान रखना, एरोमा, एरोमा से बना क्या, एरोमा से बना एरोमेटिक। एरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंस, भाई खुशबू, आहा मजा आ गया, बहुत ही खुशबू है। एरोमेटिक का मतलब होता है क्या, खुशबूदार। ठीक है, खुशबूदार का अपोजिट देखना है आपको, तो ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू का मतलब क्या होता है, ऑब्लिक्यू का मतलब होता है अ वेरी अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन, अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन। ठीक है, मतलब क्या, वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म। ध्यान रखना पेपर डिफिकल्ट बन रहा है, अभी जो आपके एग्जाम हो रहे हैं थोड़ा वोकैब और थोड़ा इंग्लिश डिफिकल्ट आई है, चाहे आप देख लेना उठा के। ठीक है, तो आपको ऐसी मैं वर्ड्स कराता हूं इंग्लिश में, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। शेयर करना और कमेंट करना, मुझे बताना तो थोड़ा अप्रिशिएट होगा, तो मैं और मेहनत करूंगा फिर। वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म और स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन मतलब क्या है,
कभी कभी इंसान क्या करता है, कुछ जैसे कि आपने फेसबुक में कुछ डाल दिया या आपने कोई ट्वीट करा, आपने कोई बदतमीजी वाली बात कर दी, तो आपको पब्लिक क्या करती है, तुरंत पब्लिक अब क्रिटिसाइज करने लग जाती है, इतना देखो क्या ऐसी हरकत कर रहा है ये वो, तो उसे कहते हैं पब्लिक क्रिटिसिज्म, पब्लिक कंडेमनेशन, ठीक है। तो वो हो गया ऑब्लिक्यू, ठीक है ना। सेवरी मतलब क्या होता है, सेवरी मतलब होता है देखो सेवरी का मतलब होता है हैविंग अ टेस्ट दैट इज सॉल्टी, जो क्या हो, नमकीन हो, ठीक है, नमकीन कोई भी चीज सॉल्टी और स्पाइसी, सॉल्टी और स्पाइसी, वो होता है सेवरी, ध्यान रखना, ठीक है। प्यूट्रिड का मतलब क्या होता है, प्यूट्रिड का क्या मतलब हो जाएगा, प्यूट्रिड का मतलब हो जाएगा आपका बदबूदार, ठीक है। प्यूट्रिड का मतलब क्या हो जाएगा, प्यूट्रिड का मतलब हो जाएगा बदबूदार। अब आप देखो ओडिफेरस का मतलब क्या होता है, ओडिफेरस बना है आपका वर्ड किससे, ऑर्डर से, ऑर्डर का मतलब होता है गंध, ठीक है। बदबूदार गंध दोनों सिनोनियम जा रहे हैं एक दूसरे का, देखो गंध, गंध से बना क्या, गंधक, ऑडिफेरस, बहुत ज्यादा जिसमें गंध आ रही हो, बदबू सी आ रही हो, या फ्रेग्रेंस आ रही है या गंध आ रही है, तो ये आपका आंसर हो गया। आईसी लगा था इसमें, ठीक है, आईसी लगा था। मैं एक क्या देखना चाहता हूं, मैं एक एडजेक्टिव देखना चाह रहा हूं, जिस वर्ड में ओयूएस लगा होता है वो एडजेक्टिव बनता है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, ठीक है। आगे देखो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चलिए देखते हैं हम, ये गलत, ये गलत, ये गलत। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ समथिंग इंस्टेड ऑफ अनदर, किसी चीज के बदले जब आप किसी का सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट आप देखना चाहते हो, आप मेडिसिन नहीं मिलती, आप कहते हो सब्स्टिट्यूट मेडिसिन दे दो, इस मेडिसिन की जगह दूसरी दे दो, मतलब ऑल्टरनेटिव दे दो, ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे ये है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना। व्हेन ही रीच द कंस्ट्रक्शन डैश एवरीथिंग वाज मेस्ड अप, चलिए देखते हैं, देखो बहुत अच्छा है, पोजीशन तो कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये कंफ्यूजिंग पेयर में से आ गया आपका, तो हम देखते हैं इन तीनों को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, साइड साइड साइड, सेम है। अब देखो राइटिंग अलग है, इस साइड का मतलब होता है, इस साइड का मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि, ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो ना आई साइट, दृष्टि, ठीक है। इस साइट का मतलब होता है, इस साइट का मतलब होता है उल्लेख करना, कोई एग्जाम्पल देना, किसी चीज को इलेबोरेट करके उल्लेख करके कोई एग्जाम्पल देना, ठीक है, टू गिव एन एग्जाम्पल। इस साइट का मतलब होता है स्थल, कोई प्लेस, कैसी प्लेस, जैसे हम ज्यादातर यूज करते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन साइट, ये वो वाला साइट होता है। क्लियर है बात, तो आपका आंसर क्या चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डायरेक्ट आंसर साइट चल रही है। चूज द वर्ड एट के सब्स्टिट्यूट बताना, ठीक है। अथिन एंड होमलेस चाइल्ड, ठीक है, अथिन मतलब दुर्बल, पतला, और क्या जिसका घर भी ना हो, होमलेस चाइल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम वेव, WAIF, वेव, ध्यान रखना। एप्लॉम क्या होता है, कोई तरीका, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या कोई स्टाइल, कोई चीज करने का कॉन्फिडेंस और स्टाइल जो होता है, हर बंदे का अलग अलग एप्लॉम होता है, उसे कहते हैं एप्लॉम। टॉरेंट मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग, फास्ट फ्लो ऑफ समथिंग, उसे कहते हैं टॉरेंट। ट्रॉन्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई बच्चा एक तरीके का बंक कर देता है स्कूल से, ठीक है, या कहीं ट्यूशन सेंटर, देखो अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, उसे कहते हैं हम ट्रॉन्ट, ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्या देखो, चलिए एरर बताना है। साइंस हैड मेड इट क्लियर द एडवर्स, चलिए ठीक है, इम्पैक्ट्स नाउन हो गया, कैसा है वह, खराब, एडवर्स इम्पैक्ट्स, हार्मफुल इम्पैक्ट्स दैट क्लाइमेट चेंज एंड कंटिन्यूड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन पोजेस फॉर द फिजिकल, नहीं, किसके लिए, पोजेस फॉर द फिजिकल, नहीं, पोजेस टू द फिजिकल वर्ड। प्रीपोजिशन का एरर हो गया, टू, फॉर, एट, इन, ऑन, इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ऑन, ऑन टू,
इनटू ये सब, ये तीनों तो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर की जगह ये आना था डिग्रेडेशन टू द फिजिकल वर्ल्ड, पोजेस टू द फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज बताना है। ड्रॉप इन द ओशन, आप खुद बताओ, ये इतना बड़ा ओशियन है और इसमें एक ही ड्रॉप हो, मतलब क्या? ठीक है, मतलब क्या है, वेरी लेस इन क्वांटिटी। अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वेरी लेस इन क्वांटिटी, और अगर हम वैसे बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी क्लास है और एक बच्चा बैठा है ऐसा, तो इस बंदे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अनइम्पॉर्टेंट भी कहते हैं ऐसे, वेरी लेस इन क्वांटिटी, अनइम्पॉर्टेंट। अ क्वांटिटी टू स्मॉल टू मेक एन इम्पैक्ट, इतना स्मॉल है कि वो अपना कोई, इतना, इतनी बड़ी जगह पे इतनी छोटी चीज है तो इतनी अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगी कि वो कोई अपना इम्पैक्ट छोड़ ही नहीं पाएगी। तो अ क्वांटिटी टू स्मॉल टू मेक एन इम्पैक्ट। चूज द वर्ड एट द सेम एज मीनिंग, ठीक है। एडवोकेट, सेम मीनिंग बताना है। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? देखो, आपका एडवोकेट वकील होता है, वकील क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है, तो एडवोकेट मतलब होता है सपोर्ट। ये तो बहुत सही है, मतलब क्या लिंक करा है मैंने, ठीक है ना। एडवोकेट मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। इंटिमिडेट क्या, वकील ही आपको धमकाता है क्या, धमकी देना, धमकाना, थ्रेट देना, डराना, ठीक है। टू फ्राइटन, डराना, धमकाना, ठीक है। टेरिफाई करना, डराना, डरना, फ्राइटन, टेरिफाई, TERRIFY, पेट्रीफाई, PETRIFY, पेट्रीफाई, डराना, ठीक है। स्केयर, चलिए। स्पर मतलब क्या होता है? स्पर मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए एंकरेज करना, टू एंकरेज समबडी टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए एंकरेज करना, उसे स्पर कहते हैं। डिनाई, मना करना। आपका आंसर क्या हो गया? सपोर्ट आपका आंसर चला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ लिटिल एविडेंस अवेलेबल ऑफ टू व्हाट एग्जैक्टली मेक्स दिस, ठीक है। ये आपका अंडरलाइन है, अंडरलाइन चीजों में आपको ये एरर बताना। चलो, अवेलेबल, देखो ऑफ टू तो नहीं होता कुछ। ऑफ टू हमने क्या क्या सुना है? हमने इन टू सुना है, हमने ऑन टू सुना है, हमने एज फॉर सुना है, हमने एज टू सुना है, हमने एज इन सुना है, ये सब तो सुन रखे हैं। ऑफ टू इन टू नहीं है कुछ, दो प्रेपोजिशन को मिला के बता रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले तो आप ये देखो, सिंपल सी चीज, आप ये देखो कि आपका क्या, कि ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। ऑन का मतलब क्या है? पर, ठीक है। इस चीज के ऊपर आप हो, यू आर ऑन द टॉप ऑफ दिस, समझ लो ये कोई वो है, कोई आपकी छत है, आप उसके ऊपर हो, ठीक है ना, छत के ऊपर हो आप। चलो कोई बॉक्स है, आप उसके ऊपर हो, तो ऑन ऊपर हो, पर। जब आप यहां से इधर जा रहे हो, इधर आप ऊपर जा रहे हो, पर की फीलिंग आ रही है और वो फीलिंग मोशन में है, मोशन में, तो आप यूज करते हो ऑन टू, ठीक है। ऑन टू का यूज क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ अ, मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। क्लियर है बात? ठीक है। इनटू, इनटू का मतलब क्या हो जाएगा? इनटू का मतलब मोशन दिखाता है, और अंदर के लिए, अंदर, इनसाइड मोशन दिखा रहा है। आपने कहीं पे एंट्री करी, इनटू मोशन दिखा रहा है, ठीक है ना। ऐसे आई जंप्ड, आई यहां से मैंने जंप किया नदी में, आई जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। इनटू मोशन दिखा रहा है, जंप किया, ठीक है। ध्यान रखना इनटू को लेके कैसे आते हैं, एंटर इनटू नहीं होता, ठीक है। इंक्वायर के साथ, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, इंक्वायर के साथ भी इनटू नहीं आता। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, प्रेपोजिशन में कई बार आता है, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, इंक्वायर के साथ इनटू नहीं आता। हाँ, एक एक्सेप्शन का केस होता है, अगर आप किसी एग्रीमेंट में, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। आप कोई अलायंस बना रहे हो, एंटर इनटू एन अलायंस हो सकता है, तब एंटर के साथ इनटू आता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको एंटर, आप कहीं पे एंटर कर रहे हो तो एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, इंक्वायर के साथ भी इनटू नहीं आएगा, ठीक है। इंक्वायर के साथ देखिए, मैं वहां पर बताता हूं, इंक्वायर के साथ इनटू क्यों नहीं होता? ये इंक्वायर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट इनटू, इन्वेस्टिगेट करना। जब इंक्वायर का मतलब ये इन्वेस्टिगेट इनटू, तो इंक्वायर के साथ तो इनटू नहीं आएगा। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी जो आपको हेल्प, ठीक है। तो देयर इज अ लिटिल एविडेंस अवेलेबल ऑफ टू व्हाट एग्जैक्टली मेक्स दिस मोर थ्रेटनिंग, ठीक है। ऑन टू कोई मोशन की तो कोई बात हो नहीं रही है, वो तो कुछ और कहना चाह रहा है कि बहुत ही लिटिल मतलब बहुत ही कम
एविडेंस है, बहुत ही ना के बराबर एविडेंस था, जिसने इसको मोर क्या बना दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया। इनटू को इधर से उधर तो जा नहीं रहा, मोशन होगा नहीं। ऑफ टू भाई हमें पता ही नहीं, तो इंप्रूवमेंट तो चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। अब देखो यहां तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर बोलेंगे, ठीक है, देखो आगे देखो, ये नहीं हुआ हमारा, ये नहीं हुआ, अब बचा S2। अब हम पहले S2 को सीखते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि S2 का मतलब होता है क्या, अगर हिंदी में बता रहा हूं, अगर बात की जाए, एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा हूं, अगर बात की जाए या फिर जहां तक बात की जाए, जैसे मैं बोलूं he is thin as to his wife is fat। मैं समझो बात को जो मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यार वो तो पतला है, वो तो दुबला पतला है, मगर अगर बात की जाए उसकी वाइफ की तो वो फैटी है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया मैंने। अब देखो ये तो बन नहीं रहा, ये भी नहीं बन रहा, ऑफ टू कुछ होता नहीं है, तो हमारा आंसर तो ये चला गया। मैं आपको समझा रहा हूं, देयर इज अ लिटिल एविडेंस अवेलेबल। अगर मैं यहाँ पे S2 डालता हूँ, S2 व्हाट एग्जैक्टली मेक्स हिम, यार वैसे तो बहुत ही कम एविडेंस है, मगर अगर ये जो अगर बात की जाए, मैं ऐसे बोलूं अगर बात की जाए तो बहुत कम एविडेंस है, मगर वो ही इस चीज को क्या बना रहा है, मेक दिस मोर थ्रेटनिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग, सॉरी थ्रेटनिंग, ठीक है ना, कि थोड़ा डरावना बना रहा है। चलो ठीक है, ये मुझे थोड़ा एक्यूरेट लग रहा है, अगर बात की जाए। तो आपका आंसर क्या, S2। वैसे भी मैं ऑप्शन काट के पता चल गया था कि S2 ही आंसर है। तो ये आपकी वीडियो थी, ये भी हमने अच्छे से देखा। प्लीज थोड़ा लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट कम आ रहे हैं आप लोगों के, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए ये हमारा इतना ही था, लाइक करना, शेयर करना, चलिए थैंक्स।